एक वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम क्रॉस सेक्शन में एज बिल्ट सरफेस को कैसे उसमें दिखा सकते हैं। और एज बिल्ट सरफेस कब किसी भी क्वांटिटी कंप्यूटेशन के लिए, चाहे अर्थवर्क से रिलेटेड हो या लैंडफिल से रिलेटेड हो या किसी भी साइट डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, किसी भी प्लाटिंग से रिलेटेड हो, वहाँ आपके पास एक एनएसएल होता है। एनएसएल के बाद जब आप उसको एक्सकेवेशन कर देते उसे उसे उसी सरफेस के ऊपर आप किसी किस्म की भी आप एक्टिविटी करते हो, तो वहाँ से क्वांटिटी टेक ऑफ करना बहुत ज़रूरी होता है और उसकी एक्यूरेसी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो उसके लिए आपने एज बिल्ट सरफेस को अपने क्रॉस सेक्शन में जब आप दिखाएंगे तो उसमें आपके लिए यह आसानी होगी कि वहाँ से आप आराम से क्वांटिटी कंप्यूट कर सकते हो। तो इस हवाले से मैं एक फीचर लाइन की मदद से सरफेस बनाता हूँ। बाकी आप प्लेलिस्ट में जो पहली वीडियो है तो वहाँ पे क्लियरली हमने पॉइंट से कैसे सरफेस बनाते हैं उसके हवाले से देखा है। तो अभी हम देखते हैं कि हम पॉलीलाइन से कैसे सरफेस बनाते हैं और फीचर लाइन से। तो उन्हीं फीचर लाइन को हम को ऑलरेडी ये भी प्ले लिस्ट में है कि हम फीचर लाइन से कैसे एरिया को डेवलप करते हैं और साइड ग्रेडिंग उससे करते हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं कि फीचर लाइन से हम कैसे सरफेस ड्रा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं पॉलीलाइन लगा देता हूँ, एक सरफेस बना देता हूँ इसी स्टेशन के दरमियान। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे सिर्फ इस पॉइंट पे एक्सकेवेशन कर दी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्सकेवेशन कर दी है, सिलेक्ट कर दे। उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ फीचर लाइंस, फ्रॉम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दे, इंटर कर दे और ये कहता है एनएसएल से ले ले। हाँ, अगर एनएसएल से भी ले लेता है तो फिर भी ठीक है, मैं इसको कहता हूँ एनएसएल से ही ले ले, क्योंकि फिर एनएसएल के बाद अगर नहीं तो आप इसको इंसर्ट एलिवेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एलिवेशन दे देता हूँ, कोई भी एलिवेशन। यहाँ से आप इसको थोड़ा सा 1020 है। ठीक है, 1020 है तो इसको थोड़ा सा डाउन एलिवेशन देखे ताकि आपके पास कट और फिल आ जाए। एडिट जो में एलिवेशन, शिफ्ट, मैं इसको एलिवेशन देता हूँ 1020। बाकी फीचर लाइन के बारे में हमने तफसीलन वीडियो बनाई है। अभी इस फीचर लाइन से मैं एज बिल्ट सरफेस बना देता हूँ। प्रॉस्पेक्टर में जाए, सेटिंग से नहीं, प्रॉस्पेक्टर में जाए, यहाँ से क्रिएट सरफेस और उसको एज बिल्ट सरफेस। ओके, उसके बाद इसी एज बिल्ट सरफेस को आप डाउन कर दें, इसको ओपन कर दें और फ्रॉम ब्रेक लाइन, ओके सरफेस इसको ब्रेक लाइन से बना दें। ये इसके पास ब्रेक लाइन है। ठीक है, यहाँ से एड ब्रेक लाइन, स्टैंडर्ड। ठीक है, ये ब्रेक लाइन से आपकी सरफेस बन गई। ठीक है, आप इसको ऑब्जेक्ट व्यू से आप देख सकते हैं, ये आपकी सरफेस है। ठीक है, ये असल में सेम लेवल पे है तो आपके पास फ्लैट ही सरफेस आएगी। जिस तरह आपके पास लेक का एक पॉइंट का टॉप आ जाता है, वहां पे कंटूर सेम होता है पॉइंट के टॉप। तो इसी तरह अगर आपके पास कंटूर इंटरवल थोड़ा ज़्यादा है तो आपके पास किसी भी आपके पास जो रूफ होती है उसका भी सेम होता है, जो आपके पास फ्लैट रूफ होती है। ठीक है, इसको क्लोज कर दे। यहाँ पे जो आपके पास कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 40 50, लेकिन अभी मैं क्या कर देता हूँ, इसको ऑल सेक्शन पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट कर दे। और यहाँ पे सिलेक्ट करने के दो तरीके हैं। मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, सिंपल लाइन से कैसे हम सिलेक्ट कर देते हैं। किसी भी सिंपल लाइन को आप सिलेक्ट कर दें यहाँ पे। ठीक है, एड सोर्स कर दें, यहाँ पे एड मोर सोर्स।
ठीक है। तो एज बिल्ट सरफेस ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, और सिंपल लाइन ग्रुप आपकी उसी कलेक्शन पे, उसी सिंपल लाइन ग्रुप पे ये ऐड हो जाएगा। उसको मैं कर देता हूँ ऐड, और यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि मेरे नॉर्मली जो सरफेस है, वो जो एक्सकेवेशन मैंने की है लेट सपोज, तो वो मैंने 40 और 50 के 50 60 70 तक की है। 40 50 60 70 तक हम चेक कर लेते हैं क्रॉस सेक्शन। इसको थोड़ा सा अपना स्केल बड़ा कर दें, ये तो मजीद छोटा हो। फिफ्टी पे यहाँ पे एक लाइन आई है, लेकिन हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टीज, एज बिल्ट सरफेस की जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड है, इसका कलर मैंने चेंज करना है। इसको मैं फिनिश ग्राउंड कर देता हूँ, लेट सपोज फिनिश ग्राउंड कर दे, या इसको मैं एक और नाम देता हूँ, इसकी कॉपी बना देते हैं, क्रिएट कॉपी करंट सिलेक्शन, और इसको मैं नाम देता हूँ एज बिल्ट। ये चीज़ें आपने मिस नहीं करना है। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये नई चीज़ें हैं, और ये आपके पास जब भी आप कोई काम करेंगे सिविल 3D में, ये चीज़ें आती रहेंगी, और आपने इसको टैकल करते रहना है। जो जो चेंजेस मैं कर रहा हूँ ये नहीं है। किसी एक वीडियो में इसको कवर इसलिए नहीं कर सकते, सिविल 3D के जितने भी फीचर है ना, वो आप एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते। और किसी हर बंदे की यहाँ पे अपनी अप्रोच होती है। आप एक चीज़ को 2-3 तरीकों से कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सिंपल से सिंपल तरीके से करूं, और जो दूसरा मेथड है आप खुद ब खुद उसमें जब यूज हो जाए तो आप सीख लें। यहाँ पे मैं कर देता हूँ एज बिल्ट सरफेस, एज बिल्ट ओके। डिस्प्ले में इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये कलर लगा देता हूँ, ठीक है। पॉइंट का कलर की ज़रूरत नहीं है, और इसको ओके कर दे, और इसको यहाँ पे ओके कर दे। देखिए यहाँ पे आपको एक लाइन नजर आएगी, 1020 पे एक लाइन नजर आ रही है, 1020 पे लाइन नजर आ रही है। और ये लाइन टेढ़ी भी हो सकती है, एक्सकेवेशन हमेशा फ्लैट नहीं होती। और ये हमारे डिजाइन लेवल से नीचे गए, तो हमारे ये तो एक मैंने ट्यूटोरियल पर्पस के लिए कैसे सरफेस में आप एज बिल्ट लाइन ऐड करेंगे उस हवाले से एक वीडियो है। आप अपनी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ज़रूरत से ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे आपका लॉस होगा। अगर आप कंट्रैक्टर हैं या जो भी हैं, उसी प्रोजेक्ट में ये एक लॉस कंसिडर किया जाएगा। आप हमेशा अपनी सर्वे जो होगी वो आपकी डिज़ायर लेवल से ऊपर ऊपर ही रखें। इसमें यह होता है कि आपकी जो जो चीज़ें हैं वो आपको नज़र आती है। एक तो आप जितने एक्सकेवेशन करके इस लाइन तक आते हो तो आप उसके ऊपर बिल बनाते हो। ये होता है कि हाईवेज या किसी भी रोड या किसी भी लैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में आपके एक मंथ में पूरी एक्सकेवेशन या पूरी आपको बिल नहीं होता है। तो आप जब जितनी एक्सकेवेशन करेंगे उतनी आप बिल के लिए लेके जाएंगे। तो ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए बहुत ही आम है जो इन चीज़ों को बिल को चेक करते हैं और बिल बनाते हैं। बहुत बहुत